हेलो एवरीवन, तो आप सबको मेरे चैनल में दोबारा से वेलकम है। और जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता चल चुका होगा, श्वेन अब एंशिएंट ड्रैगन बॉय आइसलैंड पर जाने वाला है और उसके साथ हमें एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब क्लान के बारे में बहुत सारे मिस्ट्री और हिस्ट्री जानने को मिलेगा। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की नोवेल को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड का छोटा सा रिकैप तो बनता है बॉस। हम प्रीवियस एपिसोड में देखे थे जब श्रेयान सैलो गोजोन और याओलियांग के साथ लड़ाई कर रहा था। उन तीनों के बीच का बैटल बहुत टाइम तक चलता है। अब इसे देखते ही देखते बहुत घंटों के बाद प्रोफाउंड जॉन सेट के बंदों को ये फील होता है कि वो बिल्कुल भी श्रेयान को थका नहीं पा रहे हैं और साथ ही साथ वो जितना भी श्रेयान को घायल कर रहे हैं, श्रेयान अपनी ध्यान क्लास का ची मेथड का इस्तेमाल करते हुए आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी इजीली अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करवाता रहता है। और ये सारी सिचुएशन को देखते देखते वो लोग भी टूट जाते हैं, क्योंकि इसे तो वो जितना भी श्रेयान को घायल करेंगे और थकाएंगे वो इंस्टेंट ही कुछ ही सेकंड के अंदर अंदर अपनी बॉडी के अंदर अपनी सारी डाउकी को रिस्टोर कर ही लेगा। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करते हुए सोल पैलेस के 9 टियानजुन को बुलाते हैं। फिर श्रेयान के सामने प्रेजेंट होता है कौन? ब्लू ह्यूमन, जिसको देखकर श्रेयान थोड़ा बहुत सीरियस मूड पर अलर्ट हो जाता है और ऑलमोस्ट श्रेयान अपने मौत के पगार पर खड़ा ही हुआ था। उसी टाइम पर उसको हेल्प करने के लिए आते हैं एंशिएंट ड्रैगन बॉय ट्राइब के हाई क्वीन। अब अपने सामने हाई क्वीन को देखकर सोल पैलेस का ब्लू ह्यूमन थर थर कांपने लगता है, क्योंकि उसे पता था वो हाई क्वीन के सामने एक चींटी बराबर भी नहीं है। तो उसे लगता है इस बार ही उसने जो मिशन को अंजाम देने के लिए यहाँ पर आया था वो फेलियर हो चुका है। तो वो चुपचाप वहाँ से जाने के लिए अपने लिए रास्ता ढूंढने लगता है। लेकिन हाई क्वीन के पावर के बारे में प्रोफाउंड जॉन सेट के कोई भी बंदे को नहीं पता होता, जिसके चलते वो जब हाई क्वीन के साथ लड़ने के लिए जाते हैं बहुत ही गंदे तरीके से पिटाई खाते हैं, जिसके बाद वो श्रेयान को रोक नहीं पाते और एंड में ना चाहते हुए भी श्रेयान को अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देखते हैं। और इधर हाई क्वीन अपने साथ श्रेयान और क्विंगलिंग को लेकर ड्रैगन आइलैंड के लिए निकल जाता है। अभी स्पेशल आर्क में हमें दिखाया जाता है श्रेयान और क्विंगलिंग जैसे ही हाई क्वीन के पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं, श्रेयान वो पोर्टल के अंदर के इंटीरियर को दिखता है, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। और श्रेयान को इस टनल का एंडिंग भी नजर नहीं आ रहा था और उसके आसपास की हर एक जगह सिर्फ सिल्वरी लाइट से भरा हुआ होता है। अब उस टनल में ट्रैवल करते टाइम श्रेयान बोलता है कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अपने नाम को डिजर्व करता है। अब ये सारी बातों को सुनकर हाई क्विंग कुछ भी नहीं बोलता। अब ये चीज को नोटिस करते हुए ट्रैवलिंग के दौरान श्रेयान और क्विंगलिंग भी चुप हो जाते हैं। अब ऐसे ही 1 घंटे के ट्रैवलिंग के बाद श्रेयान जिस टाइम पर सोचता है अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, इसी टाइम पर वो देखता है हाई क्विंग अपनी स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, जिसके चलते वो एकदम से अलर्ट मोड पर आ जाता है। अब श्रेयान को अपने सामने वो पोर्टल की एंडिंग थोड़ा बहुत दिखाई देता है। ये देखकर वो हाई क्वीन को पूछता है क्या हमारी डेस्टिनेशन आ चुका है, लेकिन इसी बार भी हाई क्वीन कुछ भी आंसर नहीं देते श्रेयान को। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों ही वो पोर्टल के बाहर प्रेजेंट हो जाते हैं। अब उसके सामने एक खूबसूरत सा आइसलैंड था और उस जगह पर बहुत सारे हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे होते हैं और श्रेयान नजर देता है कि ये पूरे आइलैंड को चारों तरफ से एक सिल्वरी लाइट कवर करके रखा हुआ होता है। इसी टाइम पर श्रेयान और थोड़ा सा वो सिल्वरी कवर के बारे में स्टडी करते हुए पता करता है कि वो सिल्वरी लाइट के आउटसाइड एकदम डार्क शेप जैसा है और ये जगह पूरा का पूरा सिल्वर लाइट के बीच में घिरा हुआ है। इवन कोई डार्जन लाइट का बंदा भी इस जगह पर एंटर करने का गलती नहीं करेगा। अब ये सारी चीजों को देखने के बाद श्रेयान समझ जाता है बाहरी दुनिया में एंशिएंट ड्रैगन बॉय की आना जाना कम क्यों है। ये लोग दरअसल में रियलम ऑफ एम्प्टीनेस पर रहते हैं। इसी टाइम पर हाई क्वीन श्रेयान और क्विंगलिंग को बोलते हैं चलो मुझे फॉलो करो। इसी टाइम पर क्विंगलिंग श्रेयान को बोलती है यहाँ की ऑरा थोड़ा ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। अब जब श्रेयान अपने सोल को फैलाकर आसपास की पावर्स को जांचने की कोशिश करता है, उसने बहुत सारे हिडन ऑरा को सेंस किया था। श्रेयान ऐसा बोल सकता है कि उसने पहली बार इतना ज्यादा पावरफुल बंदों को एक ही जगह पर सेंस किया है। अब श्रेयान ये भी फील करता है कि यहाँ पर और भी ऐसे ताकतवर हो रहे हैं जिनको मैं सेंस तक नहीं कर पा रहा हूँ। अब ट्रैवल करते टाइम श्रेयान बहुत सारे गार्ड्स को देखता है और वो सारे गार्ड जब हाई क्वीन को देखते हैं सब उसे ग्रीट करने लगते हैं। अब वो तीनों थोड़े टाइम के बाद एक माउंटेन के टॉप पर जाके लैंड करते हैं। इसी टाइम पर वो तीनों जैसे ही जमीन पर अपने पैर को रखते हैं, फाइट रोब में बुढ़ा इंसान उनके सामने आते हैं और इस बार जैसे ही एल्डर हाई क्वीन अपने सामने वो फाइट रोब वाले बंदे को देखते हैं, इंस्टेंट ही ग्रीट करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी जियान की फ्रेंड श्रेयान है। ये सुनकर वो फाइट रोब वाले बंदे श्रेयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं यंग फ्रेंड श्रेयान, हमें तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से बुलाना पड़ा, प्लीज इसकी वजह से ज्यादा गुस्सा मत होना। और ये बोलते बोलते उनके फेस में एक ब्यूटीफुल सी स्माइल आ चुका था। इसी टाइम पर हाई क्वीन भी श्रेयान को वो एल्डर के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलता है ये है हमारे थर्ड एल्डर जूली। ये सुनकर श्रेयान एल्डर जूली को ग्रीट करते हुए बोलता है एल्डर जूली आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, जियान मेरी दोस्त है, अगर उसे कोई भी परेशानी होती है तो फिर नेचुरल सी बात है मैं उसे हेल्प करने के लिए जल्द से जल्द आऊंगा।
होगा। लेकिन एक मिनट, मुझे इस बीच में सबसे ज्यादा फनी चीज ये लगा, एक लड़की जिसका नाम है जियान, लेकिन एक लड़का जिसका नाम है जूली। I mean, हमारे इंडिया में तो जूली नाम फीमेल्स का होता है ना, और जियान नाम ज्यादातर लड़कों का होता है। इवन इफ हमने डोरेमोन में भी देखा है यार, जियान लड़का ही होता है। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन से यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पर लड़के का नाम होता है जियान और लड़के का नाम होता है जूली। अब ये सब बातों को छोड़िए, अब हम नोवेल के ऊपर आते हैं। इधर श्रेयान एल्डर जूली के फिगर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की ऑरा को सेंस कर पा रहा था। और मैं आपको बता दूं, भले ही श्रेयान के सामने जो एल्डर जूली प्रेजेंट है वो श्रेयान के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये बंदे को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। सिर्फ श्रेयान के आइकॉनिक पहचान की वजह से ही इसके साथ इतने तगड़े तगड़े एक्सपर्ट्स इतना ज्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं। नहीं तो अगर कोई और श्रेयान की जगह होता तो वो उसको हेयर में भी केयर नहीं करते। इसी टाइम पर श्रेयान ये भी नोटिस करता है, उसका अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पहले से ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो शायद वो एल्डर जूली के सामने ढंग से खड़े होकर बात भी नहीं कर पाता। और वो मन ही मन बात करता है कि शायद ये एल्डर जूली का स्ट्रेंथ 1000 लेवल के पीक लेवल पर होगा, मतलब 9th लेवल के 9th स्टार पर होगा। इवन इफ ये भी हो सकता है ये मेरे टीचर की तरह डाउशंग लेवल पर पहुंच चुके हो, मतलब 10th लेवल पर पहुंच चुके हो। और वैसे भी एंशिएंट ड्रैगन क्लैन में हिडन एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, क्योंकि श्रेयान को भी अच्छे तरीके से पता है उसको आज तक जियान के लेवल के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। इसी टाइम पर एल्डर जूली श्रेयान के साथ बात करते करते जब उनकी नजर टकराती है क्विंगलिंग के तरफ, वो इंस्टेंट ही सरप्राइज हो जाते हैं। वो एकदम से फंबल मारते हुए बोलते हैं, ये तो ट्रिपल जेट ग्रीन स्नेक फ्लावर पीपल है, ये दरअसल एक एंशिएंट सर्पेंट है। और सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात यह है कि इस दुनिया में क्या सच में अभी भी एक एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल मौजूद है? अब ये सुनकर क्विंगलिंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एल्डर जूली को बस घूरी रही थी। और मैं आपको बता दूं, र्यूमर्स के हिसाब से एंशिएंट हेवन सर्पेंट और एंशिएंट बॉय ड्रैगन के बीच में फाइट हुआ था। अब क्योंकि दोनों ही एंशिएंट ट्राइब के क्लैन अभी के लिए आमने सामने खड़े हैं, तो क्विंगलिंग के अंदर की जो हेवन सर्पेंट की सोल है वो धीरे धीरे करके फ्लक्चुएट करने लगता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि क्विंगलिंग अपने पावर से उस सर्पेंट की सोल को सरप्रेस कर पा रही थी। भले ये एक एंशिएंट सर्पेंट एंशिएंट बॉय ड्रैगन से ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन जैसे कि हमें पता है ये टेरिटोरी है एंशिएंट बॉय ड्रैगन की, और अगर ये एंशिएंट सर्पेंट ज्यादा खुद को फैलाएगा तो एंशिएंट बॉय ड्रैगन्स इसको मार मार के रायता बना देंगे। अभी ये सारी बातों को समझकर क्विंगलिंग एकदम से सरप्राइज हो जाती है। अब क्विंगलिंग की ऐसी बर्ताव को देखकर एल्डर जूली भी हंसते हुए बोलते हैं, यंग लेडी तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, एंशिएंट सर्पेंट ड्रैगन ट्राइब पहले से ही खत्म हो चुका है, जिसके चलते दोनों ट्राइब के बीच में जो दुश्मनी है अब तो वो भी नहीं रहा। लेकिन हाँ, एंशिएंट हेवन सर्पेंट की सोल बहुत ही ज्यादा फिरोसियस होता है, जिसके चलते तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, तुम उसे बिल्कुल भी अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दे सकती। ये सुनकर क्विंगलिंग हाँ में अपना सर हिलाती है, क्योंकि क्विंगलिंग को अपने पास प्रेजेंट हुए ट्रिपल जेट फ्लावर पीपल्स की वजह से एंशिएंट हेवन सर्पेंट की बिल्कुल भी डर नहीं थी। इसी टाइम पर श्रेयान थोड़ा बहुत सोचते हुए पूछता है कि एल्डर जूली क्या मैं जान सकता हूँ मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है और जियान आखिर है कहाँ? ये सवाल को सुनकर एल्डर जूली एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। अब वो थोड़े टाइम तक ऐसे ही चुप रहने के बाद बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, ये सब कुछ वो ड्रैगन फेनिक्स ओरिजिन फ्रूट के वजह से है। ये सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है, क्योंकि आधे टाइम वो वही सोच रहा था कि कहीं कोई दिक्कत है, वही हेवन डेमन ओरिजिन फ्रूट की वजह से तो नहीं आया ना। अब आगे एल्डर जूली बोलते हैं, जियान हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब का रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है, उसके फादर हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के एम्परर थे, लेकिन अचानक से वो मिसिंग हो जाते हैं और साथ ही साथ जियान को भी वो अपने साथ गायब कर देते हैं। उसके बाद तुमने जब जियान को लेकर सेंट्रल फिल्म में वापस आए तब जाकर हमने जियान को दोबारा से सेंस कर पाया, और अगर तुम्हारी हेल्प के बारे में बात किया जाए ये सारी चीजें तुम्हारी बदौलत है, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब ये सारे वर्ड्स को सुनकर श्रेयान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि क्या जियान और उसके पिताजी मिसिंग हो गए थे? अब वो कुछ सोचने लगता है। दरअसल उसे याद आता है कि उसको सिर्फ उस टाइम पर जियान नहीं मिली थी, बल्कि ब्लैक रीजन के अंदर उसे एक एंशिएंट हेवन फिनिक्स का कॉर्प्स भी मिला था। क्या यही है हेवन डेमन फिनिक्स का कॉर्प्स? क्या ये जियान के पिताजी के साथ भी रिलेटेड है? और जियान के पिता तो एम्परर थे, तो शायद उनकी स्ट्रेंथ भी उतना ज्यादा हाई और टेरिफाइंग होगी। लेकिन उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनको यहाँ से जाना पड़ा, वो भी अपनी बेटी को साथ में लेकर। इसी टाइम पर एल्डर जूली श्रेयान को होश में लाते हुए बोलते हैं, ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट ये एक ऐसा मिस्टीरियस ट्रेजर है जो कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन और हेवन डेमन फिनिक्स के ब्लड को ऑब्जर्व करने के बाद भी बहुत ही मुश्किल से जन्म लेता है। ऐसा फ्रूट किसी भी एंशिएंट ड्रैगन या फिर एंशिएंट फोनिक्स के ब्लड को चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से उसे दोनों ही ट्राइब्स के पावर्स मिल जाएंगी और वहीं पे वो ट्रू किंग के ब्लड को अचीव कर लेगा। और जब से जियान अपने साथ वो फ्रूट को ट्राइब में वापस लेके आई है, थोड़ा बहुत डिस्कशन के बाद हमने उसे उस फ्रूट को इनहेरिट करने के लिए अलाउ कर दिया था। इसका पहला रीजन तो ये है क्योंकि वो रॉयल फैमिली से बिलोंग्स करती है, और जैसे ही वो एक बार मैच्योर होती है वो एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की क्वीन बनेगी। इस वजह से इस ब्लड लाइन को पोजेस करना उसके लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल है। और सेकंड रीजन है कि वो इतना ज्यादा यंग है और कम एज में वो बहुत ही अच्छे तरीके से इस ओरिजिन फ्रूट को एडॉप्ट कर सकती है। इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को उसके लिए ऑब्जर्व करना और भी ज्यादा आसान
आसान हो जाएगा। अब वो एकदम से बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और धीरे धीरे बोलने लगते हैं कि लेकिन सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से आगे जा चुकी है। उस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट की एनर्जी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। इस फ्राइटनिंग एनर्जी को जियान की बॉडी पूरी तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से वो एनर्जी जियान के बॉडी में जमना स्टार्ट कर दिया है। अब इस चीज को सुनकर श्वान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। ये सुनकर श्वान बोलता है, आपका क्या मतलब है? ये सुनकर एल्डर जूली दोबारा से एकदम से नम आवाज में बोलते हैं, आओ तुम लोग मेरे पीछे आओ। ये बोलते ही वो पीछे मुड़कर और एक माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। अब श्वान का पूरा टोली उनको फॉलो करने लगता है। अब वो सब एक बड़े से प्रॉन के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो प्रॉन समंदर के ऊपर जाने लगता है। अब वो सब स्टोन हॉल को पार करके एक माउंटेन के पास प्रेजेंट हो जाते हैं। अब श्वान की टोली उस माउंटेन पर प्रेजेंट हुए एक बड़े से हॉल के सामने रुकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो हॉल के बीच में होता है एक बहुत ही बड़ा ऑल्टर। अब उस ऑल्टर के ऊपर एक खूबसूरत सी लेडी फिगर लेटी हुई थी। अब श्वान वो खूबसूरत सी फिगर को देखकर पहचान जाती है कि ये तो शायद जियान है। और जियान के ऊपर एक बर्फ की परत जम गया था और वो पूरा का पूरा बर्फ जियान की पूरे बॉडी को ऊपर से और उसके बॉडी के अंदर से जाम कर लिया होता है। सीधा सीधा कहा जाए तो जियान अभी के लिए एक ऐसी क्रिस्टल बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी है जिसके अंदर कोई जिंदगी ही नहीं है। और ये सारी चीजों को जब श्वान सेंस करता है, श्वान बोलता है, ये सब जियान के साथ हो क्या रहा है? ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, ये हेवन डिवन ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट की एनर्जी थोड़ा ज्यादा ही टेरिफाइंग है। ये पूरा का पूरा जियान के बॉडी में भर चुका है। अगर जियान इस एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाती तो लाइफ टाइम तक ये ऐसे ही अधमरी कंडीशन में रह जाएगी। भले ही श्वान को हर एक चीज पता था कि उसके आसपास के लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन वो जियान की ऐसी हालत को देखकर बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाता और वो चिल्लाते हुए बोलता है, आप लोगों के अंदर क्या दिमाग नहीं है? अगर अच्छे तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल नहीं किया गया तो जियान अपनी जान खो देगी। ये सुनकर एल्डर जूली बहुत ही ज्यादा रिग्रेट फील करते हुए बोलते हैं, हमें ये सारी बातों के बारे में नहीं पता था। इसी टाइम पर हाई क्वीन बोलते हैं, यंग मास्टर श्वान, आपको ऐसे थर्ड एल्डर के ऊपर नहीं चिल्लाना चाहिए था क्योंकि हम सबको इस चीज के बारे में नहीं पता था। हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोगों के सामने पहली बार ये हेवन ड्रैगन ओरिजिनल फ्रूट आया है, जिसके चलते हम इसे समझते नहीं है। और बोला जाता है ये फ्रूट हजार हजार सालों में एक ही बार सबके सामने अपीयर होता है, तो हम ये फ्रूट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। इसी टाइम पर श्वान को कुछ याद आता है तो वो पूछता है कि क्या इससे पहले ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट को पूरे तरीके से ऑब्जर्व किया जा चुका है? ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, हाँ, लेकिन इसे पूरे तरीके से ऑब्जर्व करने में सक्सेस बस 2 ही बार मिली है। एक बार ऐसा अपॉर्चुनिटी हासिल हुआ फोनिक्स ट्राइब को, जिसके वजह से उन लोग के बीच में एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर एक्सपर्ट का जन्म हुआ। उस एक्सपर्ट के रूल के दौरान एंशिएंट फिनिक्स ट्राइब ने एंशिएंट बॉय ड्रैगन क्लैन को सरप्राइज कर दिया था। अच्छी बात तो ये है कि कुछ सालों के अंदर अंदर हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को भी एक ओरिजिन फ्रूट मिल गया था, जिसको सक्सेसफुली ऑब्जर्व करने के बाद हम सारी चीजों को बदल पाए। लेकिन एक ब्लडी बैटल के दौरान वो दोनों ही एक्सपर्ट जो हेवन फोनिक्स ड्रेमन फ्रूट को कंज्यूम किए थे और जिनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइन था, उन दोनों की जान चली गई। और उसके बाद हेवन फिनिक्स ट्राइब धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगा और ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट दोबारा बिल्कुल भी अपीयर नहीं हुआ। अगर मेरी भी बात करी जाए तो मैंने भी इस हेवन ड्रैगन ओरिजिन फ्रूट को अपने पूरे लाइफ टाइम में पहली बार देखा है। अब पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद श्वान की आंखें नीट हो चुकी थी। अब श्वान ये सारी बातों को चेंज करते हुए एल्डर जूली से पूछता है, हम जियान की कैसे मदद कर सकते हैं, इवन इफ हम इसको कैसे रेस्क्यू करेंगे? ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, ये जो ड्रैगन फोनिक्स फ्रूट है इसका कंपोजिशन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इवन इफ मैं भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। और तो और अगर इसे ब्रेक कर भी दिया जाता है तब भी ये एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। अब ये सुनकर श्वान बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, क्या आपको अभी भी एनर्जी की परवाह है? अब श्वान की ऐसी टोन को सुनकर एल्डर जूली बहुत ही ज्यादा बुरा फील करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आवाज में बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड्स श्वान, अभी हमारे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हमें ऐसे ग्रेट एल्डर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है जो कि रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करता हो, क्योंकि वो ही सिर्फ ये पूरे के पूरे एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को कंट्रोल कर पाएगा। ये सुनकर श्वान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होते हुए बोलता है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को ये सब हरकतें करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, लिटिल फ्रेंड श्वान, तुम्हारी और हमारी एंशिएंट बॉय ड्रैगन का रिलेशनशिप बहुत ही डीप है, तो तुम्हें ये बताना गलत नहीं होगा। तुमने जिस एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड को देखा वो पूरा एंशिएंट ड्रैगन आइलैंड का 1/4 हिस्सा है। ये सुनकर श्वान एकदम से सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि है, अगर ऐसा है बाकी के 3 हिस्सों का क्या हालचाल है? अब एल्डर जूली बताते हैं कि जब जियान के फादर मिसिंग हो गए तो फिर एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के 4 टुकड़े हो गए थे और एंशिएंट बॉय ड्रैगन के सारे मेंबर्स 4 हिस्सों में डिवाइडेड हो जाते हैं और ये एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के चारों हिस्से इस एम्प्टी रियलम में डिफ्ट कर रहे हैं। ये सुनकर श्वान अपने मन ही मन सोचता है कि अगर सिर्फ 1/4 हिस्सा इतना ज्यादा फ्राइटनिंग है तो जब ये चारों हिस्सा एक साथ मिल जाएंगे तो ये ड्रैगन ट्राइब कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और शायद इसी रीजन है जिसकी वजह से ये लोग एंशिएंट टाइम से अब तक सरवाइव करते आ रहे हैं। अब दोबारा से एल्डर जूली अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हर कुछ समय के बाद चारों ड्रैगन आइलैंड एक दूसरे के साथ मिलते हैं।
उस समय हम चारों के बीच में फाइट जरूर होता है और बाकी के तीनों ड्रैगन आइलैंड हमेशा ही एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब को रिप्लेस करना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों की स्ट्रेंथ में उतना ज्यादा पावर्स है नहीं जितना हमारे ट्राइब के पास है। और सिर्फ यही रीजन है कि ये चारों आइलैंड को अलग होते हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कोई होल ट्राइब को डोमिनेट नहीं कर पाया। इसी टाइम पर श्वेन एक क्वेश्चन पूछता है कि बाकी के जो तीनों ड्रैगन आइलैंड है क्या वो भी अपनी अपनी एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब की रॉयल ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं, क्योंकि श्वेन जानता था एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब अपने ब्लड लाइन को बहुत ही ज्यादा फोकस करता है। ये सुनकर एल्डर जूली कुछ सोचते हुए बोलते हैं, एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है कि हाँ, लेकिन उनकी रॉयल ब्लड लाइन जियान की ब्लड लाइन से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। हम जिया को इस ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिन फ्रूट को जल्दी से ऑब्जर्व इसलिए करवाना चाहते हैं कि जिससे कि वो जल्दी से अपनी ब्लड लाइन को इवॉल्व करके पूरे ट्राइब को अपने कंट्रोल में ले सके, और ऐसा चारों आइलैंड के मिलने से पहले पहले होना चाहिए। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद श्वेन को पूरी सिचुएशन के बारे में पता चल जाता है। अब श्वेन बोलता है, तभी मैं कहूँ एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के पास इतना ज्यादा पावर होने के बावजूद वो इतने सालों से अपना सर उठा क्यों नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका ऐसा करने की इच्छा ना हो, बस सीन कुछ ऐसा है कि वो अपने ट्राइब के अंदर ही इंटरनल फाइटिंग में बिजी हैं, जिसकी वजह से वो लोग बाहरी दुनिया में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। ये सुनकर एल्डर जूली बोलते हैं, हमारे एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के इंटरनल फाइट की वजह से हेवन डिमन फिनिक्स ट्राइब और 9 सरन ग्रेट पाइथन ट्राइब जैसी ट्राइब्स अपने अंदर राइज कर पाई है। जब जूली इन दोनों ट्राइब के बारे में बात कर रहे होते हैं, ये सुनकर श्वेन बोलता है, काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के अंदर ऐसे सीक्रेट्स छिपा हुआ है कि उस चीज के बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता है, और इस डाउकी कॉन्टिनेंट में शायद ही ऐसे बहुत कम फ्रैक्शंस होंगे जिनको कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के मिस्ट्री के बारे में पता होगा और उनके इंटरनल फाइट के बारे में पता होगा। ये सुनकर एल्डर जूली बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और वो श्वेन को बोलते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे लिटिल फ्रेंड श्वेन, तुम ये सारी बातों को अपने अंदर ही दबा कर रखोगे और सीक्रेट रखोगे, क्योंकि ये अगर फैल जाता है कुछ पावरफुल ट्राइब्स जिनसे हमारा बिल्कुल भी नहीं बनता, वो हमारे ये इंटरनल फाइटिंग का फायदा उठाकर बीच में इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये सुनकर श्वेन हाँ में अपना सर हिलाते हुए बोलता है, एल्डर जूली आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ही ये सारी बातों को सीक्रेट रखूंगा। इसी टाइम पर वो बातें बदलते हुए बोलता है, क्योंकि एल्डर जूली ने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो आपको लग रहा होगा मैं जियान की कुछ हेल्प कर पाऊंगा, और अगर मैंने सही गेस किया है तो आप शायद मेरे हेवनली फ्लेम की वजह से मुझे यहाँ पर बुलाए हैं, क्योंकि श्वेन ये मानता था कि एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब के बंदे जिसके अंदर इतने ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट्स रहते हैं वो श्वेन के ऊपर इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं क्योंकि श्वेन एक ट्रू अल्केमिस्ट है और उसके साथ ही साथ उसके पास बहुत सारे हेवनली फ्लेम है, और जाहिर सी बात है श्वेन से भी और भी तगड़े तगड़े अल्केमिस्ट इस डाउकी कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। इवन इफ हम सबको पता है खुद श्वेन के टीचर मास्टर याओ लाओ इस कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप अल्केमिस्ट है, उसके बावजूद उनको सिर्फ श्वेन की ही हेल्प चाहिए। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि श्वेन के जैसे इतने सारे हेवनली फ्लेम किसी के पास भी नहीं है, और ऊपर से श्वेन काफी अच्छे तरीके से अपने सारे हेवनली फ्लेम को मर्ज भी कर पाता है। ये सुनकर एल्डर जूली हंसते हुए बोलते हैं, तुम साउज़वान के डिसेंडेंट कहलाने के लायक हो। वो दरअसल ड्रैगन फोनिक्स ओरिजिनल फ्रूट की एनर्जी से बना हुआ वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, इवन इफ मैं भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। इसकी वजह से हमें अगर ये क्रिस्टल को तोड़ना है और अगर इसे मेल्ट करना है तो ऐसा सिर्फ हेवनली फ्लेम से ही किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके के क्रिस्टल के ऊपर कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम काम नहीं करेगी। इसके ऊपर सिर्फ टॉप 10 के अंदर अंदर रैंकिंग के हेवनली फ्लेम काम करेगी। और तो और जैसा कि मैंने सुना है लिटिल फ्रेंड श्वेन के पास बहुत सारे हेवनली फ्लेम है, इवन इफ तुम अपने सारे हेवनली फ्लेम को मर्ज भी कर सकते हो। वो फ्लेम के पावर हेवनली फ्लेम रैंकिंग के टॉप 6 या टॉप 7 में आते हैं। इस वजह से तुम्हारे लिए इस एनर्जी क्रिस्टल से डील करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। और मैं जानता हूँ ये पूरे डाउकी कॉन्टिनेंट में और बहुत सारे बंदे हैं जो ये हेवनली फ्लेम को पॉजेस करते हैं, लेकिन श्वेन तुम्हें बस एक ऐसे इंसान हो जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने हाई क्वीन को भेजकर तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ये सुनकर श्वेन को वहाँ के सिचुएशन के बारे में सही सही पता लग जाता है और वो सोचता है कि अगर इनको टॉप 10 रैंकिंग के हेवनली फ्लेम चाहिए तो वो कोई और नहीं 3000 बर्निंग अलायंसेस फायर है। अब एल्डर जूली श्वेन को ग्रेट करते हुए बोलते हैं, अब आगे की सिचुएशन सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हमारा एंशिएंट बॉय ड्रैगन ट्राइब सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, और इस चीज का हमारे लिए इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इस वजह से मैं मेरे छोटे दोस्त श्वेन से रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज हमें हेल्प कीजिए। अभी इसी टाइम पर एल्डर जूली को ग्रेट करते हुए देख हाई क्वीन भी ग्रेट करते हुए श्वेन को बोलता है प्लीज हमें हेल्प कर दीजिएगा। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर बोलता है, एल्डर जूली आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जियान मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, मैं जियान को सही करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आपके जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस रहेंगे मैं उन्हें वैसे ही फॉलो करता रहूंगा। जहाँ जहाँ एल्डर आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है आप प्लीज मुझे लगातार बताते रहें। श्वेन की ऐसी बात को सुनकर एल्डर जूली का फेस एकदम से खिल जाता है। वह भी अपने फेस में एक स्माइल करते हुए बोलते हैं, अगर शाहजवान को ये पता होता दोबारा से उनके क्लान में से इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग मेंबर प्रोड्यूस होने वाला है तो दूसरी दुनिया में भी उसे बहुत ही ज्यादा खुश होगा। अब यहीं पर ही एंड होता है ये वाला
वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा शोयान जियान के बॉडी से हेवन डीमन ओरिजिनल फ्रूट का क्रिस्टल को पिघला पाएगा या नहीं, या फिर उसकी कोई गलती की वजह से जियान की जान चली जाएगी। अब आगे की पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो की बेस्ट पार्ट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ने में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसी चीज के चलते हम लोग जुड़ भी तो पाते हैं। चलो बाय।